एक टॉपिक जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं वो है बुद्धिज्म और अद्वैत वेदांत का डिफरेंस। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर रिसर्च किया जाए और जो भी कंक्लूजन आए उसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। बुद्धिज्म और अद्वैत वेदांत दोनों ही पावरफुल और एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं जिनमें बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स और गाइडेंस है। मैं दोनों से ही जुड़ा हूं क्योंकि विपश्यना मेडिटेशन मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं जो बुद्धिज्म से आती है, और उपनिषद से पढ़ना मुझे पसंद है जो आत्मज्ञान का भंडार है, और वो अद्वैत वेदांत से जुड़े हैं। इसलिए आज मैं जो कुछ भी इस वीडियो में कहने जा रहा हूं उसे बिना बाइस्ड हुए आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो काफी कुछ ऋषियों की टीचिंग्स जैसी ही हैं जिन्होंने ओल्ड हिंदू स्क्रिप्चर्स लिखे थे। ये बात सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि बुद्धा खुद एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे और हिंदू टीचर्स से ही उन्होंने काफी कुछ सीखा था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कई सालों की इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद भी उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिला। फिर एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे और डिसाइड किया कि जब तक एनलाइटनमेंट नहीं मिलती वहीं मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद जो इंसाइट्स उन्हें मेडिटेशन में मिली उसे उन्होंने अपने डिसाइपल्स के साथ शेयर किया जो बाद में बुद्धिज्म के रूप में इवॉल्व हुआ। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म इनका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है। कई हिंदू लोग बुद्धा को एक रिलीजियस रिफॉर्मर मानते हैं जो उस समय के एक्सेसिव रिचुअल्स को रिजेक्ट करके नए टेक्निक्स लाए। कुछ हिंदू स्क्रिप्चर्स तो बुद्धा को लॉर्ड विष्णु का 9th अवतार भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग बुद्धा को एक नए रिलीजन के फाउंडर के रूप में देखते हैं जो हिंदुइज्म से निकला पर उससे अलग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें दोनों रिलीजन्स के बिलीफ्स और स्पिरिचुअल टीचिंग्स के बीच जो डिफरेंस है उसको समझना होगा। जैसे हर रिलीजन में बिलीफ्स होते हैं जैसे कि रीइंकार्नेशन, हेवन, हेल, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, वैसे ही हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म दोनों में ही इस तरह के बिलीफ्स हैं। लेकिन इन बिलीफ्स के अलावा दोनों में डीप स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी है जो सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि एक ऐसी विजडम देते हैं जो आपको दुखों से फ्री कर सकती है। हिंदू ट्रेडिशन में ये टीचिंग्स उपनिषद में मिलती है जिनके ऊपर अद्वैत वेदांत बेस्ड है। बुद्ध धर्म में ये जो टीचिंग्स हैं ये सूत्रास में मिलती है जो बुद्धा और उनके जो डिसाइपल्स थे उनके डिस्क्लोजर्स हैं, और उन पर बेस्ड जो लेटर टेस्ट थे उसमें भी कुछ टीचिंग्स मिलती हैं। देखिए, बुद्धा की टीचिंग्स का जो बेस है वो है 4 नोबल ट्रुथ्स। पहला है कि दुनिया में दुख है। दूसरा, दुख का कुछ कारण है जैसे कि क्रेविंग, एवर्सन यानी कि घृणा या द्वेष, और इग्नोरेंस। तीसरा, अगर उन कारणों को हटा दिया जाए तो दुख खत्म हो सकता है। चौथा, एक ऐसा पाथ और कुछ प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे इन कारणों को हटाया जा सकता है और आप दुखों से फ्री हो सकते हैं। और विपश्यना मेडिटेशन जो है वो सेम प्रैक्टिस है जिसे एस.एन. गोयनका इंडिया में फिर से वापस लेकर आए थे। और ये जो बुद्धा की टीचिंग्स है ये काफी सिमिलर है वेदांता की टीचिंग से जो कहती है दुखों के कारण क्रेविंग और एवर्सन है जो इग्नोरेंस की वजह से होते हैं, और अगर वेदांता की टीचिंग से इस इग्नोरेंस को हटा दिया जाए तो आप दुख से फ्री हो सकते हैं। तो देखिए, दोनों ट्रेडिशंस एक कॉमन इशू को एड्रेस करते हैं जो है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपने आप को गलत तरीके से अपने बॉडी और अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाई कर लेना। बॉडी एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है जो हर वक्त डीके हो रही है और पेन भी फेस कर रही है। माइंड एक सटल ऑब्जेक्ट है जिसमें डिफेक्ट्स हैं और इमोशनल पेन भी होता है। जब तक बॉडी और माइंड हैं, पेन और डिस्कंफर्ट अनअवॉइडेबल लगते हैं। बुद्धिस्ट सूत्रास और वेदांतिक स्क्रिप्चर दोनों सिखाते हैं कि फिजिकल पेन बॉडी का है और जो इमोशनल पेन है वो माइंड का है।
ये दोनों असली में आपके नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स का कलेक्शन नहीं हो। आप ना ही सिर्फ चेंजिंग थॉट्स हो और ना ही चेंजिंग इमोशन हो। जो बॉडी चेयर पर बैठी है और जो माइंड अंदर है वो ऑब्जेक्ट हैं, थिंग्स हैं, लेकिन आप थिंग्स नहीं हो। लेकिन हम अपने आप को इनसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसलिए जो प्रॉब्लम बॉडी और माइंड की है वो गलती से हम अपनी समझ लेते हैं और सफर करते हैं। तो यहां तक बुद्धा और ऋषियों की जो टीचिंग है वो काफी सिमिलर है। दोनों आपको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से फ्री करने में हेल्प करते हैं, पर आगे चलकर दोनों पाथ अलग हो जाते हैं। बुद्धा ने सिखाया कि एक इंसान सिर्फ 5 चीजों का कलेक्शन है: बॉडी, सेंसेशंस, इमोशंस, थॉट्स और कॉन्शियसनेस। बुद्धा ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्शियस सेल्फ का जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने नो सेल्फ, जिसको पाली में अनत्ता या अनात्मा भी कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि एक आत्मा, यानी कि आपका जो ट्रू इनर सेल्फ है, उसका एग्जिस्टेंस है। आत्मा ही वो कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस है जो दुनिया को देख रही है और माइंड के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रही है। जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं पहचानते तो आप गलती से अपने आप को बॉडी और माइंड के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे दुख होता है। इसलिए अद्वैत वेदांत सेल्फ नॉलेज यानी आत्म विद्या पर बहुत जोर देता है। एक और बड़ा डिफरेंस है दोनों के स्पिरिचुअल गोल में। बुद्धिज्म इस गोल को निर्वाण कहते हैं और वेदांता इसे मोक्ष बोलता है। निर्वाणा का मतलब होता है एंड होना, जैसे किसी कैंडल का फ्लेम बुझ जाना, मतलब क्रेविंग, एवर्सन और इग्नोरेंस का खत्म हो जाना, और इनके खत्म होने से सफरिंग भी खत्म हो जाती है। कुछ जो बुद्धिस्ट टीचर हैं वो कहते हैं कि निर्वाणा का मतलब है फॉल्स सेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ को खत्म करना। वहीं वेदांता में मोक्ष का मतलब सिर्फ दुखों से मुक्ति नहीं है, बल्कि सुप्रीम ब्लिस का अटेनमेंट भी है। ये ब्लिस कोई स्पेशल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो आपके खुद के ट्रू कॉन्शियसनेस का नेचर है। ऋषियों ने डिस्कवर किया कि कॉन्शियसनेस अनबॉर्न, अनक्रिएटेड, एटर्नल, लिमिटलेस और परफेक्ट है। ये दुनिया की प्रॉब्लम से पूरी तरह से अनअफेक्टेड है। अपने इस ट्रू डिवाइन कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली पहचानना ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष सिर्फ सफरिंग का खत्म होना नहीं है, बल्कि अपने एटर्नल, लिमिटलेस डिवाइन सेल्फ को पहचानना भी है। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धिज्म और अद्वैत वेदांत एक जैसे स्टार्ट होते हैं। दोनों ही फॉल्स आइडेंटिफिकेशन का जो रूट कॉज है उसको बारे में बात करते हैं और इसे हटाने के मेथड भी देते हैं। लेकिन वेदांता एक और स्टेप आगे जाता है और बताता है कि आपका असली स्वरूप एटर्नल कॉन्शियसनेस है। दोनों ही प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग और उनके सॉल्यूशन पर एग्री करते हैं, पर आत्मा के एग्जिस्टेंस पर उनके जो व्यू हैं वो अलग अलग हैं। फिर भी दोनों आपको सफरिंग से फ्री करते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि एक दूसरे से बेटर है। दोनों काम करते हैं, दोनों मुक्ति देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो ने जरूर हेल्प की होगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।